बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम आए हैं फरहान चौधरी साहब के ऑफिस में, जो कि एमएलए के लिए खड़े हुए हैं कैंडिडेट भाईकला विधानसभा के माध्यम से। आइए हम जानते हैं फरहान चौधरी साहब की ज़बानी कि आखिर में इनका खड़ा होने का मकसद क्या था एमएलए इलेक्शन में। फरहान भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खड़े हैं भाईकला विधानसभा के इसमें, और आपका जो निशानी है वो ग्लास है, तो क्या कहना चाहोगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। मेरा भाईकला विधानसभा से खड़े होने का मेन मकसद ये है कि मैं भाईकला वालों के लिए, जो मेरे भाईकला विधानसभा के लोग हैं, उनकी बेहतरी चाहता हूँ मैं। और मेरा मेन मकसद है कि भाईकला वालों के जो मुद्दे हैं, एक मिडिल क्लास से मैं पैदा हुआ हूँ, मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ है और अभी तक के वही मिडिल क्लास से मैं बढ़ते हुए आया हूँ। लोगों का दर्द जानता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। मैंने यहाँ के लोगों का दर्द देखा है और ऐसा है कि मेरा मेन मकसद ये है कि मैं यहाँ पर देखते हुए आ रहा हूँ कि पार्किंग जो है भाईकला वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। उसके लिए हम लोगों की फ़ाइट चालू है और इंशाल्लाह पार्किंग का मुद्दा हल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नशा यहाँ पे बहुत गली गलियों में आम हो गया है। उस नशे को इंशाल्लाह लोगों ने मुझे हौसला दी और वोट दिए और जीता के लाए, तो मेरी कोशिश ये है और मेरा ये चैलेंज है कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह यहाँ से भाईकला से नशा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं भाईकला वालों के लिए कुछ सौगात लेके आया हूँ। कुछ मेरे अहम मुद्दे हैं जो लोगों के सामने मैनिफेस्टो में मैंने लोगों को दिया है। उसमें पहली चीज़ ये है कि मैं घर घर लोगों को, औरतों को रोज़गार देना चाहता हूँ। बेरोज़गारी को भाईकला से ख़त्म करना मेरा मेन मकसद है। औरतें जो घर बैठे काम करेगी, उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, जो पढ़ी लिखी है, और जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको उनकी सहूलियात के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। और हर घर के एक फ़र्द को, एक मर्द को, उनको कंपनियों में हम रोज़गार दिलाएंगे। और साथ ही साथ में उनके हर घर से एक बच्चे को, हमारी कोशिश ये रहेगी कि तालीम के लिए उनका ख़र्चा हम उठाएं। ये हमारी चीज़ें मेन मकसद है हमारा भाईकल्लों के लिए, भाईकल्ला वालों के लिए। जैसा कि आपने कहा कि नशा मुक्ति और पार्किंग के लिए जो फाइट चालू है, आज भाईकला नहीं, साउथ मुंबई में ऐसी कई जगहों पे इनलीगल तरीके से बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, तो उसके ऊपर फाइट क्यों नहीं करना चाहते हो आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किए अमजद भाई। कैसा है कि जो इलीगल बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि उन बिल्डरों के ऊपर एक्शन लेना, और वो बिल्डर्स जो पार्किंग, कॉर्पस फंड और रेफ्यूजी एरिया खा जाते हैं, उन लोगों के ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और हम करके दिखाएंगे। और जो पार्किंग खा जा रहे, यही वजह है कि जो भाईकल्ला में पार्किंग का मसला आ रहा है। पार्किंग बिल्डर जो खा रहे, उसी के वजह से ये हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारे जीतने के बाद में ये तो नहीं होगा। इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। हम लोगों को बोलना नहीं है, हमारा काम हमेशा करने का है। मैंने आवाम की यहाँ पे खिदमत किया है। बहुत कम लोग मेरे को जानते होंगे कि मैंने लोगों की खिदमत किया है। मैंने नायर हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल में रात को 2-2, 3-3 बजे भी जाके लोगों को एडमिट कराए हैं। लोगों के लिए वहाँ खड़ा रहा हूँ। कई लोगों के प्राइवेट में और अपने नायर और जे हॉस्पिटलों में हार्ट के ऑपरेशन और दूसरे दिगर खिदमत मैंने अंजाम दिए हैं लोगों के लिए। आज आपकी पार्टी की तरफ से और यहाँ के जो आवाम की तरफ से आपको कितना सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3 से 4 रैली कर चुका हूँ। मझगांव, भाईकल्ला, फ्रूट मार्केट, भाईकल्ला ईस्ट, मदनपुरा, मॉर्लन रोड, किलिया रोड पे मैंने किया है। सब ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया है, और लोगों का वादा है कि इंशाल्लाह नए चेहरे को हम मौका देंगे। और नया चेहरा भाईकल्ला ने हमेशा चुना है, उसको मौका दिया है। जैसे पिछले नगर सेवक और आमदार में भी लोगों ने नए चेहरे को मौका दिया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मौका मुझे भी मिलेगा। और मैं एक यूथ हूँ, यंगस्टर हूँ। टेक्नोलॉजी, चीज़ें नई कैसे क्या करना है, उसके ऊपर मेरा वर्क चालू है। और उम्मीद है कि वो लोग जो मुझे वोट देंगे, जो मेरा साथ देंगे, उनको मैं अभी से शुक्रिया अदा कर दूँ आपके माध्यम से।
और इंशाल्लाह कोशिश ये है, लोगों को देखते हुए, लोगों का रुझान देखते हुए, कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे मौका वो मिलेगा। फरहान भाई, आज गैस सिलेंडर जो घरों में यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक बिल, जिनके घर का बिल 1,000-1,500 रुपये आता था, आज 3,500, 4,500, 5,500 भेजा जा रहा है। तो उस बारे में आपने कुछ सोचा है इलेक्शन लड़ने के पहले? जी, महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पे है, उसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, कर रहे कुछ नहीं है। दूसरी दिगर पार्टियों को देखो, वो लोग अपने अपने स्टेट में जब इलेक्शन आता है तो महंगाई को कम करने के नाम पे गैस सिलेंडर के रेट कम हो जाते हैं। ये बार महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ? वो चीज़ कम करना चाहिए था, कम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। हमारी पीस पार्टी ने 9 कैंडिडेट यहाँ से मुंबई से खड़े किए हैं। अगर हमारे उम्मीदवार जीत के आते हैं तो हमारी सबसे पहली मांगनी यही रहेंगी कि गैस सिलेंडरों के रेट कम हो, और बिजली के जो भाव है वो रेट कम होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड की जाती है जिससे बिजली का रेट हाई हो जाता है। और कोशिश ये लोगों की शायद ये जारी है कि बीएसटी को प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उसके वजह से जो थर्ड पार्टी होती है उसके वजह से इसके रेट हाई होते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में वो गवर्नमेंट के अंडर में चले, या प्राइवेटाइजेशन भी हो तो उसका लोड आम जनता पे, आम पब्लिक के ऊपर ना आए। आज आपके सामने जो है काफ़ी दिग्गज लोग जो है एमएलए के टिकट लेके खड़े हैं, तो आपको कितना मतलब होप है कि आप जीत सकते हो और जीत के आओगे? इंशाल्लाह देखो, कोशिश ये है। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपनी बाइकल्ला की आवाम से, कि माहौल कुछ लोग ये हो रहा है कि हमारे एरिया के रसूखदार लोग हैं, वो रसूखदार पता नहीं अल्लाह जाने उन लोगों का जहन क्यों चेंज हो गया है, और कुछ पढ़े लिखे लोगों का भी जहन क्यों चेंज हो गया है कि हम दूसरों का माहौल बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। गैर लोग हैं, उन लोगों का माहौल बना रहे हैं वो लोग। क्यों? उसकी वजह नहीं है। वही गैर लोग जो कहते थे कि भाई बाबरी में हमारा हाथ नहीं लात था, आज उन्हीं लोगों को सर पे बैठा के उन लोगों का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मेरी समझ से परे है। आपके सामने आपका अपना, आपके मोहल्ले का बच्चा है, उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं आपका आपस का ही हूँ, मोहल्ले का हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़ा होते देखा है, मोहल्ले का दर्द बांटते हुए देखा है, तो मुझे भी वो मौका मिलना चाहिए था। मैं बाइकल्ला की जनता से कहूँगा कि भाई दूसरों को मौका देने से बेहतर है कि अपने वालों को चुनो, अपने वाले को आगे लाओ, अपने वाले को ऊपर लाओ, उनको मौका दो। आपके आपस का ही बंदा आपको, आपके दर्द को समझ के आप लोगों के बीच में रहेगा। और आप लोग इंशाल्लाह, मेरी ये कोशिश है कि अगर मेरे बाइकल्ला वालों को किसी को भी कोई तकलीफ़ आती है तो रात के 3 बजे हो चाहे 5 बजे हो, ये फरहान चौधरी आपके लिए वहाँ खड़े रहेगा। दूसरे गैर लोग आपके लिए नहीं खड़े रहेंगे। आप उन लोगों को चुन रहे हो जो पार्टी आप लोगों को यहाँ से कैंडिडेट नहीं दे सकती है, वो अपने लोगों के बारे में सोच रही है, अपनी पार्टी के बारे में सोच रही है, और आप उन्हीं को वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं आपका ये मुफाद तो नहीं है? आप अपने इलीगल और गैर कानूनी चीज़ों को छुपाने के लिए उन लोगों का साथ दे रहे हो। बाइकल्ला की आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग आपके वोट को समझो, कि आप लोग के वोट के रोटी पर ये लोग अपनी बोटी ना सेक रहे हो। आपका वोट दिला के वो अपने काम निकाल रहे हैं। उस चीज़ को जानो और वोट को समझो। और आप लोग ये मैसेज दे सकते हो, जैसे अपना यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं बड़े दिग्गज लोग हैं और हमारे एरिया के रसूखदार कुछ उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग एक मैसेज मेरी बाइकल्ला की आवाम दे सकती है कि सर आपने साहब हमें कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि यहाँ से 45-55% मुस्लिम फैक्टर है। अगर आप लोगों ने हमें कैंडिडेट नहीं दिया तो ये फरहान चौधरी को हम वहाँ चुन के विधानसभा में भेज रहे हैं। हमारा कैंडिडेट है, हमारा अपना है, हमारा भाई है, कोई गैर नहीं है।
ये बाइकल्ला की आवाम उनको मैसेज भेज सकती है। उनका मैसेज भेजना उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कैंडिडेट को, आपके दिए हुए कैंडिडेट को आवाम नकार दी है, अपना बाइकल्ला की आवाम ने अपना खुद का कैंडिडेट भेजी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज भी हो जाएगा लोगों का, उन साहब लोगों को, और यहाँ से हमारा अपना मुस्लिम चेहरा वहाँ पहुँच सकता है विधानसभा में। भाई आज बहुत से जो एमएलए है वो सिर्फ लोगों को वादा करते हैं और वो फिर 5 साल के बाद ही नजर आते हैं। लोगों का कहना है, हमारा नहीं। तो आखिर में ऐसा क्यों कि पहले वादा कर लेते हैं, उसके बाद में 5 साल के बाद ही चेहरा दिखाते हैं। उसके पहले तो उनके जो ऑफिस में जो लोग होते हैं वही सिर्फ सामने आते हैं, हाँ हम भाई को बोल देंगे, हाँ हम भाई को बोल देंगे, लेकिन काम जो है लोगों का पूरा होता नहीं है। अभी जैसा कि मम्मा देवी की बात करेंगे, श्री अमीन पटेल साहब की 3 बार इलेक्शन माशाल्लाह जीत कर आए हैं, अभी 4थी बार जो है एमएलए सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो लोग उनको क्यों चुन के लाते हैं? काफ़ी लोगों का क्या वो काम करते हैं कि लोग सिर्फ ऐसे ही चुन के लाते हैं, जनता जो है। और आप जो मुझे बता रहे हो कि रात को 3 बजे भी हम लोगों के लिए मदद के लिए खड़े रहेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100 नहीं 200% सच्चाई है। ज़मीनी लेवल का आदमी हूँ, पहले से सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं लोगों का सोशल काम करते आया हूँ और बहुत सी एनजीओ में मैंने काम किया है, कुछ पार्टियों के लिए भी मैंने काम किया है, उन लोगों का काम करते आया हूँ और मुझे काम करने का तरीका पता है। अब तक के हम लोगों ने जो सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से काम किया है, वही काम को हम लोग जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ज़मीनी लेवल पे रहेंगे। हवा में उड़ने वाले नेता नहीं बनेंगे हम लोग। हमको नेता नहीं बनना है, जनता के नौकर है और नौकर ही बन के रहेंगे। जनता हमारे पास कभी भी आ सकती है, कभी भी हमारा इंशाल्लाह दरवाज़ा खुला रहेगा। ये कोई वादा नहीं है, तुम्हारे भाई की ये रिक्वेस्ट है। हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहोगे? आपके व्यूवर्स से तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके व्यूवर्स का, और आपके माध्यम से व्यूवर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करे, वोट करे। 4 नंबर बटन है मेरा, बाइकल्ला से खड़ा हूँ, कांच का गिलास मेरी निशानी है। जितने तादाद में हो सके उतना वोट करे, मुझे मजबूत करे और सपोर्ट करे। अमजद भाई के बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर करे, कमेंट्स करे और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, सब्सक्राइब करें। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे फरहान चौधरी साहब, जिनकी निशानी है ग्लास, 4 नंबर बटन जो है इनकी निशानी है। अभी देखना यह है कि 20 तारीख को जो है जनता क्या फैसला करती है क्या नहीं, वो तो 20 तारीख को इलेक्शन के बाद में और रिजल्ट आने के बाद में ही में पता चलेगा। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।